हेलो एवरीवन। आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन 18 जुलाई से हो रहा है, ये सब आप लोग जानते हो। और अब आप लोग जो है ये सोच रहे हो कि अब हम कहाँ से पढ़ाई स्टार्ट करें, क्योंकि आगरा यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर थोड़ा सा टफ है, क्योंकि इसमें टोटल है 9 पेपर्स। 9 पेपर की तैयारी इतनी जल्दी कैसे पॉसिबल है, चैप्टर्स भी इतने सारे दिए हुए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, हम आप लोगों के इस प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करेंगे। आप लोगों का जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैंने हर चैप्टर से, हर पेपर से, हर सब्जेक्ट से जो है आप लोग का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बता दिया, वही टॉपिक जरूर करना है। वो टॉपिक, जितने टॉपिक्स बताए गए हैं वो डिस्क्रिप्टिव करना है और बाकी एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एग्जामिनेशन एमसीक्यू होने वाले हैं, ना कि डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, तो एमसीक्यू एग्जामिनेशन के लिए हमें इन सारी चीजों को देखना होगा। उसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर तैयारी आप लोगों को अच्छे से करनी है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। हमारा ऐप जो है कैटली सोनी ऐप, वो डाउनलोड कर सकते हो और वहां पर आप लोगों को जो है डिस्क्रिप्टिव, एमसीक्यू, बैच सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप बैच लेंगे तो बैच में जो हमारा पेड बैच अभी चल रहा है, लाइव क्लासेस चल रहे हैं, टेस्ट बहुत ज्यादा हो रहा है, एक दिन में 2 से 3 टेस्ट या फिर वीकली 2 टेस्ट जो है हम लोग करवा रहे हैं, जिससे कि बच्चे का प्रैक्टिस अच्छे तरीके से हो सके। और साथ ही साथ आप लोग को पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो सारी चीजें करवाई जा रही हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा डाउट्स क्लियर हो। और इसके साथ साथ डिस्क्रिप्टिव नोट्स, एमसीक्यू नोट्स ये भी आपको दिए गए हैं। तो अगर आप लोग को ज्यादा इधर उधर भटकना नहीं है और आपको नहीं पता है कि कहाँ से क्या मटेरियल लेना है, तो पेड बैच ज्वाइन कर लो, वहां से आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। लेकिन अगर आपने पहले से कुछ पढ़ के रखा हुआ है, प्रैक्टिस करना है, तो उसके लिए आप एमसीक्यू नोट्स ले सकते हैं, जो एकदम मिनिमम प्राइस पर रखा गया है, वो भी आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। तो इसके लिए आप हमारे ऐप पर आइए और वहां पर आपको ये सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। चलिए हम लोग स्टार्ट कर ले भाई हमारे टॉपिक से। देखो, आप लोगों का आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर में है टोटल 9 सब्जेक्ट, 9 सब्जेक्ट्स है। अब इनके सभी सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से पढ़ने का टाइम है नहीं। आप लोगों का जो है 18 जुलाई को एग्जामिनेशन है, मुश्किल से 10 दिन आपके पास है। तो इस 10 दिन को यूटिलाइज आपको कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखो, ये हम जो आप लोगों को दिखा रहे हैं, ये हमारा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में इतने सारे चैप्टर्स है, सारा कैसे कंप्लीट करोगे। और ये जो लोग बोलते हैं ना कि सिर्फ एमसीक्यू करके पास हो जाओगे, वो आपको बेवकूफ बनाते हैं, क्योंकि सिर्फ एमसीक्यू करके पास कोई नहीं हो सकता अगर आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है, आपने कुछ भी डिस्क्रिप्टिव नहीं पढ़ा है। तो ये सारे टॉपिक को आप लोग डिस्क्रिप्टिव पढ़ लेना। सबसे पहला टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसको हम वृद्धि एवं विकास कहते हैं। इससे क्वेश्चन 100% रहना है। समाजीकरण, सोशलाइजेशन से एक नहीं 5-6 क्वेश्चन रहता है, तो ये टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है। हेरिडिटी, वंशानुक्रम और इसका इन्वायरमेंट, इसका पार्ट रहता है। इससे भी आप लोगों को 2-3 क्वेश्चन जो है रह जाते हैं, तो ये भी आप लोग को करना जरूरी है। एडोलेसेंस से तो 7-8 क्वेश्चन रहेगा, किशोरावस्था से आप लोगों को 7 से 8 क्वेश्चन रहेगा, किशोरावस्था वाला पार्ट आपको जरूरी है। पेरेंटिंग स्टाइल से भी 2 से 3 क्वेश्चन आ जाता है। थ्योरी अगर हम बात करते हैं तो प्याजे की थ्योरी, पाइगेट थ्योरी, वाइगोस्की की थ्योरी, एरिक्सन की थ्योरी और कोलबर्ग की थ्योरी, इन चारों भाई साहब की थ्योरी आपको करना है। सबसे 1-1 या 2-2 क्वेश्चन रहेगा, या किसी किसी से 2-2 क्वेश्चन ही आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। बुद्धि लब्धि, आईक्यू वाले से क्वेश्चन आप लोगों का 100% फिक्स माना जाता है। मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट आपको पढ़ना है। समायोजन, एडजस्टमेंट से 6 से 7 क्वेश्चन आप लोगों को एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। तो ये हमारा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हुआ। इसी तरह से अगर आप आएंगे नीचे, मैं आपको कंटेम्प्रेरी का दिखा दूं, कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन का। इसमें एनसीटी, यूजीसी, एनसीईआरटी, इन सभी का फुल फॉर्म, ये सब कब एस्टेब्लिश्ड हुए थे, इनका काम क्या है, ये सारी चीजें। कोठारी कमीशन, मुद्देलर कमीशन, एजुकेशन यानी शिक्षा क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन। इसी में आपको वैदिक एजुकेशन का भी देख लेना है, सांख्य का देख लेना है, फिलॉसफी, सांख्य फिलॉसफी, योगा, वेदांत दर्शन, ये आप लोग का टॉपिक है। आइडियलिज्म, नेचुरल प्रयोजनवादी, ये चारों भाई साहब से 7 से 8 क्वेश्चन रहता है, तो ये पक्का है। नॉलेज कमीशन रिपोर्ट, एनकेसी से इतना ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है ना, कभी कभी तो सेम क्वेश्चन को ही रिपीट करते रहता है। और कॉन्स्टिट्यूशन से, आर्टिकल से क्वेश्चन रहेगा, कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 21A क्या कहता है, आर्टिकल 45 क्या कहता है, वैसे क्वेश्चन।
तो ये 9 टॉपिक्स यानी कि सिर्फ 9 चैप्टर में आपको बता रही हूँ। समझ में आ रहा है कंटेम्प्रेरी में कितने सारे चैप्टर्स है। तो ये आपको एटलीस्ट डिस्क्रिप्टिव देख लेना है और एमसीक्यू में प्रैक्टिस करना है, ऐसे करना है। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू करे और फिर वहां पर जाकर के रोए। लर्निंग एंड टीचिंग के लिए जो कि आपका पेपर 3 है, साइकोलॉजी मनोविज्ञान से क्वेश्चन फिक्स है, एजुकेशनल साइकोलॉजी से क्वेश्चन फिक्स है, फिर आप लोग का इंटेलिजेंस यानी बुद्धि से क्वेश्चन 6 से 7 क्वेश्चन फिक्स है, एक नहीं 6 से 7 क्वेश्चन फिक्स है। क्रिएटिविटी से 2 से 3 क्वेश्चन आ जाता है। लर्निंग अधिगम से आप लोग का 2 से 3, मोटिवेशन से 4 से 5 क्वेश्चन रहेगा, अभिप्रेरणा से 4 से 5 क्वेश्चन रहता है। टीचिंग यानी शिक्षण से क्वेश्चन है, फेजेस ऑफ टीचिंग, टीचिंग की अवस्थाएं कितनी होती हैं, मैक्सिमम ऑफ टीचिंग शिक्षण सूत्र से 2 से 3 क्वेश्चन रहता है, और लेवल ऑफ टीचिंग से क्वेश्चन रहता है। तो ये आप लोग का लर्निंग एंड टीचिंग के लिए हुआ। इसी तरह से आ जाइए लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, ये 40 नंबर वाला का पेपर है जो यहां से स्टार्ट होगा। लैंग्वेज कर लेना है, कम्युनिकेशन करना है, शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020, राइटिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, लिसनिंग स्किल, जिसको हम लोग बोलते हैं हमारा जो है वाचन कौशल होता है, लिखित कौशल, ये सब जो होता है 4 कौशल है ना, इन चारों कौशल को कर लेना है। ट्राई लैंग्वेज, त्रिभाषा सूत्र एनसीएफ 2005, डिसेबिलिटी अधिगम अक्षमता से क्वेश्चन इसमें रहता है, मल्टीलिंग्विज्म बहुभाषा से क्वेश्चन, फ्लैंडर्स थ्योरी से क्वेश्चन रहेगा, और आरटी एक्ट 2009 से क्वेश्चन रहेगा। ये हो गए 10 टॉपिक इसमें। ये आ जाते हैं हम लोग, किसका है ये, अंडरस्टैंडिंग एंड डिसिप्लिन का, ये पेपर 5 का है आपका। पेपर 5 में भी शिक्षा नीति 2020, एनसीएफ 2005, शिक्षा नीति 1986, आरटी एक्ट, डिसिप्लिन यानी अनुशासन और टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन, एकेडमिक डिसिप्लिन 1952, मुद्देलर कमीशन, नेशनल नॉलेज कमीशन यानी एनकेसी जो उसमें कंटेम्प्रेरी में था। देखो इस वाले पेपर में जो है कंटेम्प्रेरी से आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है, मतलब कंटेम्प्रेरी वाला चैप्टर इसमें आता है। फिर उसके बाद से कोठारी कमीशन, करिकुलम, पाठ्यक्रम, इससे तो ये आप लोगों के हो गए अंडरस्टैंडिंग का। आईसीटी के लिए आ जाइए, आईसीटी के लिए आप लोग का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यानी डेटा के चित्र में प्रतिनिधित्व से क्वेश्चन रहेगा। ऑनलाइन जो है मूल्यांकन क्या होता है, टेक्नोलॉजी क्या होती है, मल्टीमीडिया, कंप्यूटर, सीएआई क्या होता है, फिर उसके बाद हार्डवेयर सिस्टम क्या है, एजुकेशनल ऐप से क्वेश्चन रहेगा, मूडल क्या है, आईसीटी क्या है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ये आप लोग का आईसीटी से। अब इसके अलावा एक और आप लोग का आर्ट एंड एस्थेटिक है, तो आर्ट से क्वेश्चन रहता है। आप लोगों का जो है जीके रहेगा, कौन कौन से डांस फॉर्म होते हैं, वो पीवाईक्यू भी कर लोगे तो हो जाएगा। तो इतने सारे पेपर के आप लोगों के जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए गए हैं जो आपको करके जाना है। ये टॉपिक्स आप लोग के कंप्लीट होने चाहिए। डिस्क्रिप्टिव देखिए, फिर उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए, और अगर ये सारी चीजें कंप्लीट कर लेते हो तो डेफिनेटली अच्छे मार्क्स के साथ पास होगे। सिर्फ पास होने के लिए आप नहीं पढ़ोगे, अच्छे मार्क्स के लिए पढ़ोगे। इसके बाद हम लोग बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक का एक वीडियो लेकर आएंगे, जिससे कि वो बच्चे भी अपना कंप्लीट कर सके। टेक केयर एवरीवन, ऑल द बेस्ट, और अच्छे से पढ़ाई करो, कीप लर्निंग।